बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन वल्लअनतुद्दाइमतु अला अअदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमलि सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। एक मरतबा दरूद पढ़ लेते हैं जी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम वफ़दुन आख़िर मिन अहलि क़ुम। मरहूम मुसन्निफ़ सैयद काज़िम अल-क़ज़वीनी अलैहिर्रहमा जाफ़र के मुतल्लिक़, जो इमाम हसन अस्किर के भाई हैं और झूठा दावा इमामत का करने वाले हैं, उनके मुतल्लिक़ गुफ्तगू जारी है। यहाँ पे मुसन्निफ़ कहते हैं कि जिस तरीके से आपके सामने बयान किया कि कुम से एक वफ़द आया था, तो एक और रवायत भी है कि कुम से एक दूसरा वफ़द भी जो है वो आया है। ये तो एक वफ़द का ज़िक्र हो गया, एक और जो है वफ़द भी आया है। और सूरत हाल जो है वो वैसे की वैसी है कि जो जाफ़र है वो अपने बातिल नज़रिए के ऊपर बाकी है और बिल्कुल वो शर्मिंदा नहीं है, और इमामत का क्या है दावा उसने बाकी रखा हुआ है। और ये रवायत भी शेख सदूक़ रहमान ने ज़िक्र फरमाई, और इसको जो है वो रवायत किया गया है अली बिन सिनान अल-मूसली से। वो कहता है कि मुझे ये मेरे वालिद ने जो है ये किस्सा जो है वो बयान किया कि जब इमाम हसन अस्किर इस्लाम की जो है वो वफ़ात हो जाती है तो कुम वल जबाल, कुम और जबाल से जो है वो एक वफ़द आता है, बल्कि एक वफ़द नहीं, वफूद, बहुत सारे वफ़द आते हैं, बहुत सारे गिरोह आते हैं, और वो उनके पास क्या होते हैं, अमवाल होते हैं, बहुत सारा जो माल पैसा है वो लेकर आते हैं। और माल पैसे की सूरत हाल इस तरह से होती है कि जिन मोमिनीन का वो पैसा होता है उन्होंने उसको अलग अपनी थैलियों में डाल के उसके ऊपर वो गिरह लगा के अपनी मोहर लगा के, अंगूठी वाली या दीगर मोहर, अपना क्या नाम लिखा होता है, किसी के 1 दिनार हैं, किसी के 2 दिनार हैं। तो इस तरीके से जो है वो माल उन्होंने क्या जमा किया होता है। तमाम मोमिनीन का माल जो होता है, खुम्स का जो माल है, वो सारे का सारा जो है ये वफ़द लेकर आते हैं, और इनको जो है वो ख़बर नहीं होती कि इमाम हसन अस्किर इस्लाम की जो है वो शहादत हो चुकी है। फ़लम्मा वसल इला सुर्रा मन रआ, जब ये सामरा पहुँचते हैं तो इमाम हसन अस्किर इस्लाम के मुतल्लिक़ पूछते हैं, तो जब ये पता चलता है कि वो फ़ौत हो चुके हैं और ये कहा जाता है कि इन्नहु क़द फ़ुक़िदा, कि वो तो जो है वो शहीद हो गए, तो ये सवाल फिर पूछते हैं कि मन वारिसहु, कि फिर उनका वारिस कौन है। तो कालू, तो जो गिरोह इनको मिलता है वो कहते हैं, गिरोह इनको बताता है कि अखूहु जाफ़र इब्न अली, कि उनका जो वारिस है वो जाफ़र इब्न अली है, यानी इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के बेटे जाफ़र हैं जो उनके भाई हैं। अच्छा, वो फिर पूछते हैं कि भी जाफ़र कहाँ पे है, तो फिर वो लोग उन्हें वही बताते हैं, वही गिरोह उन्हें बताता है कि इन्नहु ख़रज मुतनज़्ज़िहन, कि वो जो है वो सैर करने के लिए निकला है, और वराकिब ज़ौरक़न फ़ी दजला, और जो दजला है, दजला की जो नहर है, वहाँ पे एक कश्ती में जो है वो सवार होके वो जा रहा है, और कश्ती के अंदर सूरत हाल यह है कि यशरब, वो वहाँ पे पी भी रहा है, शराब पी रहा है, व माअहु अल-मुग़न्नून, और उसके साथ जो गाना गाने वाले लोग हैं वो भी क्या मौजूद हैं। यानी उन्होंने वाज़ेह कह दिया कि भाई वो सैर पे गए हैं कश्ती के अंदर, और गाना गाने वाला ग्रुप भी साथ है, और बाकी पीने का अहतमाम भी जो है वहाँ पर हुआ है। तो अब ये जो कौम से दूसरा गिरोह आता है ये आपस में मशवरा करता है, और वो कहते हैं कि हाज़िही लैसत मिन सिफ़तिल इमाम, कि ये तो इमाम की सिफ़ात में से नहीं है। और फिर उनमें से बाद लोग कहते हैं कि इमज़ू बिना, कि आप जो है वो चलें वापस, हत्ता नरुद्दा हाज़िल अम्वाल अला साहबिहा, कि जिन जिन का ये पैसा है हम उनको वापस कर देते हैं, और कहते हैं कि जी इमाम जो है वो हमें नहीं मिले। तो अब यहाँ पर जो है वो उनके अंदर जो है वो अबुल अब्बास मोहम्मद बिन जाफ़र अल-हिमरी अल-क़ुम्मी है, अबुल अब्बास अल-क़ुम्मी, वो उन्हें कहता है कि थोड़ा सा जो है वो हम रुक जाते हैं, और ये जाफ़र जो है वापस आ जाए सैर सपाटे से, तो फिर हम देख लेते हैं कि क्या उसकी क्या सूरत हाल है। तो इतनी जल्दी हम नहीं करते, थोड़ा जो है वो ठहर लेते हैं, लोगों की बातों के ऊपर क्या नहीं आते। अच्छा, जब जाफ़र वापस आता है तो ये फिर जाफ़र के पास जाते हैं, सलाम करते हैं, और कहते हैं कि या सय्यदना नहनु मिन अहल क़ुम व माना जमा मिन शिया व गैरहा व कुन्ना नहमिल इला सैयदना अबी मोहम्मद हसन इब्न अली अमवाल, कि ए सैयद हम जो है वो कौम से हैं, और हमारे साथ शियों का भी कुछ गिरोह है, गैर शिया भी हैं, और सूरत हाल ये है कि हमारे पास जो है वो अमवाल हैं, पैसा है, वो हम क्या लेकर आए हैं। तो अब वो उन्हें कहते हैं कि ऐन है, कि ये अमवाल कहाँ पे हैं। उन्होंने कहा हमारे पास हैं, हमारे काफ़िले में हैं। अब वो कहते हैं कि अमवाल सारे मुझे जो है वो दे दो, आप क्या ले जाओ। फ़क़ालुल्लाह,
तो वो सारे कहते हैं कुम्मी के नहीं, हम अमवाल नहीं देंगे। इन लिहाज़िल अमवाल ख़बरन तरीफ़न, कि इन अमवाल के लिए जो है वो एक ख़बर है और बड़ी क्या है दकीक किस्म की ख़बर हम रखते हैं, और वो जो है वो आपको क्या है बतानी पड़ेगी। तो अब वो पूछते हैं कि वो ख़बर क्या है, तो वो कहते हैं कि ये अमवाल जो है वो शियों के हैं, किसी के 1 दिनार है, किसी के 2 दिनार हैं, वो सब लोग जो है वो अपने अपने थैले में उसे रखते हैं, उसके ऊपर वो मोहर लगाते हैं। और हम जब ये अमवाल लेकर आते थे इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास, तो वो हमें जो है वो बताया करते थे कि इतना जो दिनार है ये फ़लाँ मोमिन का है, इतना दिनार फ़लाँ मोमिन का है। हत्ता याती अला अस्मा इन्नास कुल्लिहिम व यक़ूलु मा अलल ख़वातीम मिन नक़्शिन, हत्ता कि वो तमाम लोगों को जो है वो नाम भी हमें बताते थे, और जो उनके ऊपर मोहर लगी होती थी उस मोहर के ऊपर जो नक्श बना होता था, यानी किस चीज़ का नक्श बना हुआ है, दरख्त बना हुआ है, फूल बना हुआ है, वो भी क्या है सारा वो बयान क्या करते थे। तो ये जो है वो हमारे पास एक तरीका होता था, और हम इस तरह से जो है वो अमवाल नहीं देते थे। तो फ़क़ाल जाफ़र, अब जाफ़र कहता है कि कज़ब तुम, कि तुम सारे के सारे जो है वो झूठ बोल रहे हो, और मेरे भाई के मुतालिक ऐसी बातें कर रहे हो कि जो वो नहीं करता था। हाज़ा इल्मुल गैब वला यालमु इल्लल्लाह, ये तो इल्म गैब की तुम बातें कर रहे हो कि जो अल्लाह के साथ ख़ास है, तो ये मेरे भाई के मुतालिक तुम क्या झूठी बात कर रहे हो। तो अब जब उन लोगों ने जो है वो जाफ़र के कलाम को सुना तो एक दूसरे को देखने लगे, और फिर जब देख रहे तो फ़ौरन जाफ़र ने फिर कहा कि भाई वो अमवाल मुझे दे दो, तुम क्यों नहीं दे रहे, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, कि वो इस तरह से कहा करते थे। तो अब इन लोगों ने कहा कि भाई अमवाल हम तुम्हें नहीं दे सकते, इन्नना कौम मुस्तअजरून, कि हम तो वो लोग हैं कि जो कासिद की हैसियत रखते हैं और हमें बाकायदा उजरत दे के जो है हम अमवाल लेकर आए हैं, यानी हम अजीर बन के आए हैं, और हम वो कला हैं कि जिन लोगों के ये अमवाल हैं उनके हम वकील बन के बाकायदा उनसे तय करके आए हैं कि उनके अमवाल हम पहुँचाएँगे जहाँ उन्होंने कहा है। और उन्होंने हमें बाकायदा ये अलामतें बयान की हैं कि भाई इस तरह से उस इमाम को माल देना है कि जो इमाम तुम्हें बताएगा, ख़ुद ही बताएगा कि ये किस किस का अमवाल है। तो हम जो है वो अमीन है, अमानत में हम क्या ख़यानत नहीं कर सकते। तो लिहाजा तुम जो है वो अपना बुरहान लेकर आओ, दलील लेकर आओ, ताकि साबित हो कि तुम इमाम हो, तो हम क्या तुम्हें ये दे देंगे। तो अब यहाँ पे जो है वो तकरार होता है, और रावी ये कहता है कि जाफ़र जो है वो उठता है और सीधा जो है वो चलता है मोतमद अब्बासी के पास, खलीफा के पास चला जाता है, और ख़लीफ़ा को जाकर जो है वो शिकायत लगाता है कि ये लोग जो है वो माल लेकर आए और मुझे जो है वो नहीं दे रहे माल, तो लिहाजा जो है ना आप थोड़ा सा इनको जो पकड़ें और इनको कहें। तो अब जो है वो खलीफा जो है वो उन्हें बुला लेता है, ठीक है, और खलीफा को वही जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम तो वकील हैं, हमें तो बाकायदा शराइत दी गई हैं कि ये फ़लाँ फ़लाँ मंदिर तक जो है वो पहुँचाना है, और ये कोई नई बात नहीं है। हमेशा जब भी हम आते थे तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ यही हालात होते थे। तो हाकिम कहते भाई क्या तुम्हें अलामतें बताई गई हैं? तो वो यही कहते हैं आगे से कि भाई अलामतें ये हैं कि जब भी हम अबू मोहम्मद यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास आया करते थे तो वो हमें सारा बताते थे खुद ही कि ये किस किस का माल है और सारी चीज़ें बताते थे। तो अगर इस बंदे ने जो है पैसा लेना है तो ये भी उसी तरह से हमें बताए सारी चीज़ें। तो अभी वो ये बात बादशाह को बताते हैं तो उधर जाफ़र दरवाने बोल उठता है। जाफ़र कहता है कि या अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन वो उससे कहता था बादशाह को कि इन्ना हाउलाए कौमुन कज़्ज़ाबून, कि ये बड़े झूठे लोग हैं और मेरे भाई के ऊपर झूठ बोलते हैं। वहाज़ा इल्मुल गैब, और ये तो जो है वो इल्म गैब है, इल्म गैब इमाम के पास कहाँ से आ गया। तो वहाँ पे जो अब्बासी खलीफा है वो बड़ा एक जुमला कहता है, वो कहता है कि अल कौम रसूलुन व मा अल रसूल इल्लल बलागुल मुबीन, कि ये जो लोग हैं ये तो पैगाम लेकर आने वाले हैं, कासिद हैं, और कासिदों के ऊपर फ़कत बात पहुँचा देना है। उन्होंने अपनी बात पहुँचा दी है कि हम इस तरीके से हमें कहा गया है, तो लिहाजा जो है वो तुम इनको नहीं छेड़ सकते, इनसे जो है वो पैसा नहीं ले सकते। अब रावी कहते हैं कि जैसे बादशाह ने ये बात की कि भाई इनकी हैसियत कासिदों की और इनकी बात पे हम भरोसा करेंगे, तुम इनसे पैसा नहीं ले सकते, तो फ़बोहित जाफ़र वलम मेरे जवाबन, जाफ़र बड़ा हैरान परेशान रह गया कि मुझे जो है वो सपोर्ट ही नहीं किया गया और उसने क्या कोई जवाब क्या नहीं किया। तो अब यहाँ पे जो है वफ़द ने हाकिम बादशाह से कहा कि भाई आप हमारे साथ सिक्योरिटी भेजें ताकि जो हमें शहर से बाहर पहुँचाए, हालात जो है वो इस बंदे के ख़राब लग रहे हैं। तो वहाँ पे जो है वो बाकायदा वो सिक्योरिटी भेज, उसके साथ जो है वो हारिस भेजे जाते हैं ग्रोह के साथ, और ये जो है वो वहाँ से मदीना से जो सामरा का शहर है वहाँ से क्या बाहर तक क्या उन्हें पहुँचा के आते हैं। जब ये बाहर निकल जाते हैं तो ये कहते हैं कि ख़ारज अलैहिम ग़ुलामुन अहसनुन नास वजहन। अब ये रावी जो है वो बयान कर रहे हैं कि उनकी तरफ जो है वो एक लड़का आता है जो बड़े खूबसूरत चेहरे वाला है,
और वो उन्हें कहता है कि नाम लेकर कहता है, ए फ़ुलान बिन फ़ुलान, ए फ़ुलान बिन फ़ुलान, मेरी बात सुनो, तुम्हारे मौला जो है वो तुम्हें बुला रहे हैं और तुम मौला के पास क्या आ जाओ। तो वो सारे कहते हैं कि क्या आप मौलाना हैं हमारे, आप हमारे मौला हैं। वो कहते हैं माज़ अल्लाह अन अब्द मौलाकुम, अल्लाह की पनाह मैं तो तुम्हारे मौला का क्या बंदा हूँ। तो अब वो जो है वो उनको लेके क्या है दोबारा जाता है और वो उनको लेकर जाता है इमाम हसन अस्की इस्लाम के घर में। और वहाँ पे वो देखते हैं कि इमाम हसन अस्की इस्लाम का बेटा है हज़रत क़ाइम, वो एक बिस्तर के ऊपर बैठे हुए हैं और बाकायदा वो सिफत बयान करते हैं कि अन्नहु फ़ल्क़तु क़मरिन, कि वो ऐसे जो है वो बैठे थे जैसे जो है वो चाँद का एक टुकड़ा बैठा हुआ हो और सब्ज़ रंग का जो है वो लिबास पहना हुआ था। हमने जब उन्हें सलाम किया तो उन्होंने सलाम का जवाब दिया और सलाम का जवाब देने के बाद वो ये कहने लग गए कि जुमलतुल माल कज़ा व कज़ा दीनार हमला फ़ुलान कज़ा व कज़ा, कि इतना पैसा जो है वो इस थैली में है, इस थैली में इतने दीनार हैं और ये फ़लाँ बंदे के हैं, ये फ़लाँ बंदे के हैं। और वो मुकम्मल बयान करते गए, सारे माल के बारे में क्या बयान कर दिया। और फिर उसके बाद बाकायदा उन्होंने जो है वो हमें ये भी बताया कि तुम्हारे जानवर कितने हैं, तुम्हारी सवारियों में क्या है, तुम कपड़े कौन से लेकर आए हो, सारी चीज़ें जो है बयान की। तो ये कहते हैं कि हम जो है वो जब ये सारी चीज़ें देखी हमने तो खुशी के मारे और वो जो हम जिस चीज़ की तलाश कर रहे थे हमारी ये हालत पड़ी कि फ़खररना सुज्जदन लिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, उसी टाइम पे हम जो है वो सजदे की हालत में गिर गए और अल्लाह को हमने शुक्र अदा किया। और वक़ब्बलना अर्ज़ बैन यदैहि, वो जो ज़मीन थी उसको भी क्या हमने बोसा दिया और हम बड़े जो है वो खुश हो गए। और वहाँ पे जो है वो इमाम अलैहिस्सलाम को हमने अम्वाल दिए। फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने हमें हुक्म दिया कि अब दोबारा जो है वो तुमने सामरा नहीं आना ये अम्वाल लेकर। और उन्होंने हमारे लिए बगदाद में जो है एक बंदे को मुअय्यन किया कि बगदाद में फ़लाँ जो बंदा है तुम उसके पास जाना और उसी के पास जो है वो हमारी जो ख़त होंगे, तुम्हारे जो भी सवालात होंगे उन्हें तुम दे देना, तो उसके जो जवाबात हैं वो तुम्हें क्या मिला करेंगे। तो अब ये बंदे जो है वो चले गए वहाँ से। जब जाने लगे तो इन्हीं के दरमियान जो अबू अब्बास था जिसने कहा था कि भी रुक जाओ, भी वो बंदा आ जाता है तो हम देखते हैं जाफ़र के हालात, तो वो जो अबू अब्बास है उससे जो है वो इमाम ने जो है वो बुलाया और अबू अब्बास को जो है वो हनूत के लिए कोई चीज़ दी और कफ़न दी। और फिर इमाम ने फरमाया कि आज़मल्लाहु अजरका फ़ी नफ्सिक का, कि मैं जो है आपको ये कहता हूँ कि अल्लाह आपके अजर को अज़ीम करे कि आप जो है वो फ़ौत हो जाएंगे, यानी आप बस करीब हैं फ़ौत होने के। तो अब यह है वो रावी ये कहता है कि अबू अब्बास जो है वो अभी हमदान का जो इलाका है उसके पीछे ही पहुंचा था कि जो है वो वहाँ पे उनकी जो है वफ़ात हो जाती है। और फिर जो इमाम ने कफ़न वगैरह दिया था उसी के ज़रिए से जो है वो उनको गुस्ल कफ़न जो है वो दिया जाता है। और उसके बाद जो है वो ये इनकी आदत थी कि ये अम्वाल जो है वो बगदाद में लेकर आते थे और वहाँ पर जो इमाम के ख़ास नायब थे, ख़ास जो बंदे थे उन तक जो है वो पहुँचाते थे। और वह तख़रुजु मिन इंदहुम अत-तौक़िया, जो बगदाद में इमाम के बंदे थे वो बाकायदा जो है वो ख़तों के क्या जवाबात भी दिया करते थे। अब यहाँ पे ये रवायत जो है वो मुकम्मल होती है। इसके बाद जो है वो मुसन्निफ़ कहते हैं कि शेख सदूक़ रहमान ने इस हदीस के नीचे जो है वो एक बात लिखी है। वो बात यह है कि शेख सदूक़ रहमान लिखते हैं कि हादल ख़बर, कि ये जो रवायत है यदुल्लु अला अन्नल खलीफ़ता कान यारिफ़ु हादल अम्र कैफ़ा हुआ ऐन हुआ व ऐन मौज़िअहु, कि ये रवायत हमें ये बयान करती है कि जो खलीफा था उसे पता था कि इमामत क्या होती है, कौन इमाम होता है और कौन इमामत का अहल होता है, वो सारी बात उन्हें क्या पता थी खलीफा को, यानी जाफ़र की निस्बत से खलीफा को ये बात ज़्यादा पता थी। और इसी वजह से जो है वो खलीफा ने इस कौम को सपोर्ट किया, इसको बाहिफाजत जो है वो शहर से बाहर तक पहुँचाया अपनी सिक्योरिटी के तहत। और सब के सामने जो है वो जो जाफ़र था उसे झूठा करार दिया कि भाई जो तुम जो है वो इमाम नहीं हो और तुम्हें जो है वो हम पैसा नहीं देंगे। तो ये बात जो है वो वाज़ेह है कि खलीफा को इस बात की जो है वो पता था। और लेकिन जो है वो हालात इस तरह के थे कि जो है वो इमाम को वहाँ पे मख्फी रख दिया गया था, तो इमाम के मख्फी होने की वजह से उन तक वो पहुँच नहीं पा रहे थे, वगैरह उन्हें पता था कि इमाम जो है वो कौन होते हैं। और वहाँ पे शेख सदूक़ रहमान कहते हैं कि ये जो जाफ़र कज़्ज़ाब था ये जो है वो खलीफा के पास लेकर जाता है तोहफ़ा 20,000 दिनारन, 20,000 जो है वो सोने के सिक्के लेकर जाता है इमाम हसन अस्की इस्लाम की शहादत के बाद। और खलीफा से जाके ये कहता है कि या अमीरुल मोमिनीन तजअली मरतबत अखिल हसन व मंजिलतहु, कि आप मेरे लिए वही हैसियत बना दें कि जो मेरे भाई की हैसियत थी इस कौम में, कि मेरे भाई जो है वो इमाम थे शियों के, तो आप भी मुझे क्या है वही स्टेटस दें और वही क्या है मेरी हैसियत बना दें। तो अब वहाँ पे जो है वो शेख सदूक़ रहमान कहते हैं कि खलीफा का जवाब जो है वो पढ़ने वाला है
कि जहाँ से वाज़े पता चलता है कि खलीफा को ये पता था कि इमामत क्या होती है और इमाम की क्या सिफ़ात होती हैं। वहाँ पे खलीफा उससे कहता है कि इल्म अन्ना मंज़िलत अख़ीका लम तकुन मिना, कि तुम्हें इस बात का इल्म होना चाहिए कि तुम्हारे भाई का ये जो मकाम था, ये जो मंजिलत थी लोगों में, वो हमारी वजह से नहीं थी कि हमने उन्हें स्टेटस दिया था, बल्कि ये अल्लाह ताला की वजह से थी। व नहनु कुन्ना नजतहिदु फ़ी हत्त मंज़िलतिही वल वज़अ मिन्हु, जबकि हमारी तो सारी कोशिश थी कि उनकी जो मंजिलत है, मकाम है, उसको हमेशा कम करें और गिरा दें लोगों की नज़रों में। लेकिन वकान अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल यअबा इल्ला युज़ीदहु कुल्ल यौमिन रिफ़अतन, लेकिन अल्लाह ताला को ये बात मंजूर नहीं थी और हर दिन जो है वो आपकी इज़्ज़त में, मंजिलत में, लोगों की आपके साथ मोहब्बत में मुसलसल क्या इजाफ़ा होता गया। और फिर वो इसकी वजह भी बयान करता है, लिमा कान फ़ीहि मिन अस्सियानत व हुस्न समत वल इल्म वल इबादत, कि इसकी वो खलीफा कहते हैं इसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो आपके भाई थे वो बड़े परहेज़गार थे, मुत्तकी थे, इबादत थे, इल्म वाले थे, और इल्म और इबादत की वजह से उनको ये रुतबा मिला है कि जब अल्लाह के वो इतनी ज़्यादा इबादत करते हैं तो लोगों में उनकी मंजिलत को कोई भी क्या नहीं गिरा सका। तो फिर उसके बाद जो है वो कहते हैं कि फ़ैन कुन तन तशीयत अख़ीका बिमंज़िलत ही, कि ए जाफ़र अगर तुम अपने जो है वो शियों के नज़दीक उसी तरह से हो कि जैसे जो है वो तुम्हारे भाई थे, उसी तरह के तुम्हारा इल्म है, तुम्हारी इबादत है, तो फ़ला हाजत बिका इलैना, तो तुम्हें हमारी कोई ज़रूरत ही नहीं है कि हम तुम्हें कोई क्या रुतबा दें। और वह इल्म तो कुन इंदों में मंजिलत ही, और अगर तुम शियों के नज़दीक जो है वो अपने भाई की तरह नहीं हो इल्म और इबादत में, और वलम यकुन फ़ी का मा कान फ़ी अख़ीका, और तुम्हारे अंदर वो सिफ़ात और वो कमालात नहीं है कि जो तुम्हारे भाई के अंदर थे, तो लम नुग़नि अन्का शैया, तो हम तो तुम्हें कुछ भी फिर फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते। तो लिहाजा जो है वो शेख ज़ुल्फ़िकार रहमा खलीफा की ये बात ज़िक्र करके लिखते हैं कि खलीफा को पता था कि इमामत क्या होती है और इमाम क्या कौन होता है, और ये जाफ़र ही था कि जो अभी तक जो है वो अपनी इस हालत के ऊपर क्या बाकी था। यहाँ पे जो है वो ये रवायत जो है वो मुकम्मल होती है कमालुद्दीन की। इसके बाद फिर मुसन्निफ़ जो है वो इस रवायत के साथ फिर तबसरा करते हैं, और एक तरह के हम अपनी ज़बान में कहें कि जाफ़र की फिर जो है वो सही तरीके से क्या है क्लास लेते हैं कि उसके अभी तक जो है वो हालात क्या है नहीं बदले। तो इंशाल्लाह इसको हम क्या है अगले दर्स में क्या रखते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि।